राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, गणेश उत्सव आने वाला है और हम सब भारतीय उनके आगमन की तैयारी में लगे हैं। देखिए, आज 14 तारीख है, 14 सितंबर, और 19 सितंबर से 28 सितंबर तक वो हमारे घर में विराजमान होने वाले हैं। तो 19 से उनका त्यौहार शुरू होने वाला है, गणेश उत्सव। तो आइए हम सब भी तैयारी करते हैं, और कैसे करनी है, कैसे उनको रिझाना है, क्या क्या करना है। जितना मेरे अंदर बुद्धि है, जितना मेरी जानकारी है मेरे पास, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे कैसे उनको रिझाना है और क्या क्या हमने करना है, कैसे वो खुश होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो, आप पूजा तो अवश्य कर रहे हो। हर मतलब कोई किसी भगवान की कर रहा है, कोई किसी भगवान की कर रहा है। तो देखिए, किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लिया जाता है। बोलते हैं कि गणेश भगवान प्रथम पूजनीय देवता हैं, उसके बाद ही और भगवानों की पूजा होती है। किसी भी भगवान की हम पूजा करेंगे वो सफल तभी होगी जब हम सबसे पहले गणेश भगवान का नाम ले लेंगे। तो गणेश भगवान तो सबके घर में ही विराजमान होंगे पहले से ही। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग आजकल बाज़ार में नई नई मूर्तियाँ देखते हैं और उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें घर में ले आते हैं। एक गणेश उत्सव के बहाने से गणेश जी ले आए, और जब नवरात्रे आते हैं तो माता रानी ले आए। तो ऐसे ही, तो यही मैं कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में पहले से ही गणेश भगवान विराजमान है तो नई मूर्ति मत लाइए, क्योंकि गणेश भगवान की एक ही मूर्ति हमारे मंदिर में काफ़ी है। चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, हम बड़ियों की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर उसके बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। नहीं भी करते तो हम इतनी सारी मूर्तियों का हम क्या करेंगे। देखिए, जो भी हम मूर्ति घर में स्थान देते हैं उनको भगवान का, तो जब हम पूजा करते हैं तो हम हमारे उसमें उनके प्राण प्रतिष्ठ हो जाते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठ हो जाते हैं छोटी मूर्ति का, फिर हम क्या करेंगे। जब हमारे पास वो है तो हम बड़ी मूर्ति क्यों लेके आएंगे। कहने का मतलब ये है, जो आपके घर में मूर्ति, तस्वीर जो भी है, जैसी भी है, जिसकी आप पूजा कर रहे हो उसी को रहने दीजिए। और उसको जब आप पूजन करते हो, देखिए, जब आप पूजन करोगे पंचामृत से उनका स्नान कराना है। अगर आप पहली बार भी लेके आ रहे हो, पंचामृत से उनका स्नान कराना है। पंचामृत क्या होता है, देखिए, दूध, दही, शक्कर, शहद, देसी घी, ये हमारे पंचामृत होता है। एक बार और बता दूं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पांचों चीज़ें मिलके पंचामृत होता है। इससे स्नान कराना है, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है, गंगा जल मिला के। तो ये हो गया स्नान। उसके बाद उनको तिलक लगाना है। तो तिलक आप देखिए, कभी उनके मस्तक पे ना लगाएं। कोई भी भगवान है, तिलक उनके मस्तक पे नहीं लगाना। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और आपको बताया है कि हम, देखिए, वो हमारे भगवान हैं। क्या हम अपने बुजुर्गों का मस्तक छूने के अधिकार रखते हैं? नहीं। तो उनका हमेशा चरणों में ही तिलक लगाया जाए। और जब भी अभी कब बाहर जाते हैं किसी भी काम से, तो उनके चरणों से ही तिलक लगाकर अपने मस्तक पे लगाएं। तो चरणों में ही उनका बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूजा करते हो तो आप, पूजा का अहम हिस्सा है तिलक। तिलक जरूर लगाएं अपने भगवान को, लेकिन चरणों में अर्पित करें। जब भी आप कहीं जाएं, अपने इष्ट देव के चरणों से तिलक लें और माथे पे लगाएं। आपका कोई भी काम बनेगा, कोई काम रुक ही नहीं सकता। जिस भी काम से आप बाहर जा रहे हो, बच्चों को भी तिलक लगाएं, खुद भी लगाएं। एक तो हमारा ध्यान केंद्रित रहता है तिलक से, और बहुत सारे फायदे हैं हमारे तिलक के। तो बस मैं यही कहूँगी कि उन चरणों से तिलक लगाएं और चरणों से ही अपने को लगाएं। तो ये हो गया। उसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, हो सके तो घर में बनाएं, और नहीं है तो बाज़ार से लाएं। आजकल बाज़ार में बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते हैं, वो वस्त्र पहनाएं, मुकुट पहनाएं। उसके बाद उनका प्रसाद जो भी आप बनाते हो, देखिए, गणेश भगवान के सबसे प्रिय, बोलते हैं कि लड्डू हैं, मोदक हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हो तो रोज़ नए नए पकवान उन्हें बनाकर खिलाएं। जो भी सुबह बनाया वो शाम को रिपीट ना करें, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो। अगर नहीं है तो जैसा भी आपसे बनता है, जैसा आप खुद खाते हो वैसे उन्हें खिलाएं, लेकिन प्रेम से खिलाएं। प्रेम से भोग लगाए और वो ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, आपने सुना होगा कि दुर्योधन की उन्होंने मेवा त्यागी और विदुर के घर देखो उन्होंने छिलके खाए थे। तो प्रेम से आप जो भी खिलाओगे वो खुश होकर खाएंगे। जो भी जैसा भी बनता है वैसे कोशिश कीजिए, अगर हो सकता है तो चाहे 1-2 लड्डू थोड़े थोड़े बनाओ, उनको लड्डू या मोदक का भोग
इस बहाने आपको भी नया टेस्ट मिलेगा और वो भी खुश होंगे। और उनको देखिए, दूर्वा दूर्वा होती है, घास होती है, वो दूर्वा उनको पसंद है, तो आप उनको दूर्वा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और उनकी जो जलाएं उनके नाम से। तो ये हो गया। और पाठ जो भी आप करते हो, पाठ माला जो भी करते हो वो कीजिए और शाम को उनकी आरती ज़रूर कीजिए। 2 टाइम उन्हें भोग ज़रूर लगाइए और शाम को उनकी आरती ज़रूर कीजिए। गणेश भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। अगर आपको टूटी फूटी वाणी में थोड़े बहुत भजन आप गुनगुना सकते हो, उनके लिए गुनगुनाइए। जैसा भी, ये नहीं है कि सुर ताल होना चाहिए, सुर ताल मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं भजन उनको रोज़ सुनाती हूँ। उन्हें खुश कीजिए। भजनों से बहुत जल्दी कोई भी भगवान बहुत जल्दी रीझते हैं। हो सके सामर्थ्यवान हो तो उनके नाम का कीर्तन कराइए। तो मैं ये नहीं कहती कि मंदिरों में जाओ वहाँ पूजा पाठ करो, अपने घर को ही मंदिर बनाओ और वहीं उनका पूजा पाठ करो, लेकिन प्रेम भाव से। पूरा परिवार बैठ के उनकी आरती उतारेगा, उनके गुणगान करेगा, वो कैसे नहीं रिझेंगे, खुश होंगे। तो इस तरह अपने गणेश भगवान को खुश कीजिए, रिझाइए, लेकिन 9 या 10 दिन नहीं, डेली, आजीवन आजीवन उन्हें ऐसे ही पूजना है। कोई भी भगवान है, कैसे भी, उनका रोज़ गणेश उत्सव, जैसे गणेश भगवान है, रोज़ उनका गणेश उत्सव होना चाहिए। देखिए, नवरात्रे हैं, मैं माता रानी की पूजा करती हूँ, मेरे लिए रोज़ नवरात्रे हैं। ऐसा नहीं है मैं नवरात्रों में नहीं कर पाती, नवरात्रों में व्रत रखती हूँ, लेकिन मैं रोज़ नवरात्रा मनाती हूँ। तो जैसे नवरात्रों में करती हूँ वैसे डेली करती हूँ। मैं हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ, तो मेरे लिए डेली मंगलवार है। एक दिन मंगलवार नहीं मानती मैं, डेली ही मंगलवार मानती हूँ। ऐसा भाव लाइए कि हमारे घर ये विराजमान है। और भगवान को भगवान का रूप कभी मत मानिए। उन्हें किसी न किसी, जो भी आप संबंध उनसे बनाना चाहते हो, जैसे गणेश भगवान है, मेरे बड़े भाई हैं, वो मैं बड़ा भाई मानती हूँ उनको। वैसे ही कोई भी स्थान, बड़ा भाई, सखा, छोटा भाई, लल्ला, मतलब बच्चा अपना, या कुछ भी, बाबा, कुछ भी कह सकते हो, कोई भी आप उनके साथ संबंध बना सकते हो। संबंध बना के उन्हें घर में स्थान दीजिए। जब वो हमारे, देखिए, परिवार के सदस्य हो जाएंगे, बाबा के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। अगर आप भगवान मानकर उनको पूजोगे, भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। संबंध बनाइए, बड़ा प्यारा सा संबंध बनाइए। कोई भी भगवान है, गणेश भगवान की बात नहीं कर रही, कोई भी है, उनसे प्यारा सा संबंध बनाइए, उन्हें स्थान दीजिए और उनका डेली जितना वो हो सके उनका सेवा कीजिए उनकी, और उनके खुश केयर करिए, उनको रिझाइए, शाम को आरती जरूर गाइए। तो ये हो गया हमारा गणेश उत्सव। अब आप देखिए, गणेश उत्सव 28 को आ रहा है, और सॉरी 28 को उनका विसर्जन डे है। लेकिन विसर्जन हम क्यों करेंगे, आप मुझे बताइए। जब हमें स्थान दे चुके हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, तो उनका विसर्जन आप कैसे कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगी, विसर्जन उनका बिल्कुल भी मत कीजिए। क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को कुछ दिन रख के पानी में डुबा के आ सकते हो, नहीं आ सकते ना। तो उनका विसर्जन हम क्यों करेंगे, वो भी तो हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। तो विसर्जन आप भूलकर भी मत कीजिए। लोगों की होड़ एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, उस भेड़ चाल से आप बचिए और श्रद्धा भाव से अपने भगवान को मनाइए। और अगर हो सके, सामर्थ्यवान है तो आप नए नए पकवान उनको बना के खिलाइए, खुद भी खाइए, और नहीं है तो अपना जैसा आप सूक्ष्म भोजन जैसा भी करते हैं वैसे उनको खिलाइए, वो खुश होके खाएंगे। देखिए, उन्होंने, कृष्ण भगवान ने दुर्योधन की मेवा नहीं खाई थी, आपने सुना भी होगा कई जगह। और देखिए, विदुर जी के छिलके खाए थे उन्होंने, खुश होके खाए थे, क्योंकि वो प्रेम भाव से खिलाए थे उन्होंने। तो वही प्रेम भाव रखिए, चाहे सूखी रोटी खिलाओगे तब भी खुश हो जाएंगे, और अगर आप भाव से खिलाओगे तो, अगर बिना भाव के खिलाओगे, आप कुछ भी खिला दो, खुश कभी नहीं होंगे। तो अपने प्रभु को जैसा हो सके उन्हें रिझाइए, खुश कीजिए और अपना आनंद लीजिए। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह उनका सेवा सत्कार करेंगे, उन्हें रोज़ खुश करके रखेंगे, तो देखिए, रिद्धि सिद्धि क्या नहीं करती हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ आएंगे और आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। तो इस मंगल को अपने घर में आने दीजिए और अपने घर में विराजिए। खुशियाँ आपके घर में आएंगी। अगर भगवान आपसे खुश हैं तो खुशियाँ आपसे रुष्ट हो ही नहीं सकती। आजीवन आप खुश रहेंगे, कोई कमी आपके जीवन में नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा कुछ बताई हुई बात गलत लगती है तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छी लगती है तो भी बताना। और
मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम, जय माता दी, जय गणपति बप्पा मोरया।